सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी भी समस्या से बहुत ग्रसित हो चुके हैं, कोई रोग आपको नहीं छोड़ रहा है और आप उसका जल्द से जल्द समाधान पाना चाहते हैं, या आपसे कोई गलती हो गया है, मतलब किसी भी प्रकार का गलती हो गया, किसी को गलती से आप उनका दिल दुखा दिए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कोई गलत कार्य हो गए हैं और आप चाहते हैं कि उसको अतिशीघ्र दूर करना है, या आपके जीवन में किसी का करा कराया हो गया है, मान लीजिए कोई आपको नज़र लगा दिया है, कोई आपका वशीकरण कर लिया है, या आपको बार-बार किसी का नज़र लग जाता है, या बहुत तरह का कारण हो सकता है और आप संकल्प नहीं ले सकते हैं उतने दिन का, किसी भी कारण से नहीं ले सकते हैं। तो मैं एक आपको यहाँ तरीका बताने वाली हूँ। ये तरीका थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। लोगों ने किया है और इसका अद्भुत रिज़ल्ट आया है। तो वही मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे है, ये सारा कुछ बताऊँगी मैं, और इसका एक अचूक उपाय बताऊँगी जिसको आपको करना है, ठीक है? और इसका लाभ अपने जीवन में आप देखेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ 108 हनुमान चालीसा का संकल्प। तो आपको ये करना क्या है, कितने दिन के लिए करना है? आपको ये किस 1 दिन के लिए करना है। ये जो 108 हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प है, आपको 1 दिन करना है। मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार या शनिवार आएगा, उस दिन आपको ये संकल्प आपको लेना है। लेना है 1 दिन के लिए, और कोशिश करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बात मैं कर रही हूँ 108 हनुमान चालीसा का संकल्प। आप ध्यान से सुने, 108। ये कोई आसान नहीं है कि आप बैठेंगे और तुरंत करके आप उठ जाएंगे आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। इसमें आपको बहुत सब्र होगा, धैर्य रखना होगा, और इसमें आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, मतलब आपको अपने आप को प्रेरित करते रहना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। और इतना भी मुश्किल भी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये इंसानों ने किया है और इसको उन्होंने बताया है, और खुद मैं अपने घर में इस चीज़ का एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को, कोई भी शुक्ल पक्ष आएगा उसका पहला मंगलवार शनिवार, अगर लगता है कि आपको बहुत करना ज़रूरी है ये, तो आप शुक्ल पक्ष का इंतज़ार नहीं करें, आप कर सकते हैं। सूतक पातक नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सूतक पातक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, और अगर करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि उस दिन आप फास्ट रहेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए फास्ट रहने बोल रही हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। आप उस दिन फास्ट रहेंगे, 1 दिन रहने से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। आप मंगलवार, अगर मान लीजिए मंगलवार का दिन आप चुनते हैं कि आपको मंगलवार को ही करना है, आप उठेंगे सुबह, साफ घर का साफ-सफाई करेंगे, पूजा रूम का साफ-सफाई करेंगे, अच्छे से आप स्नान करेंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे। अगर आपके पास लाल, पीला, नारंगी है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं। कोई भी बस काला और ब्लू कोशिश कीजिएगा कि ना पहने, ठीक है? तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि हनुमान जी की तस्वीर को रखेंगे, या राम दरबार भी रख सकते हैं। सामने 1 गिलास जल रखेंगे, मतलब छोटा गिलास का ही जल रखेंगे, जितना आप पी सकते हैं या किसी को पिला सकते हैं उतना ही जल रखेंगे। सामने लड्डू रख लेंगे, या गुड़ चना रख सकते हैं, मतलब भीगा हुआ चना रख सकते हैं, गुड़ चना को भी प्रसाद रख सकते हैं, जलेबी रख सकते हैं, बूंदी रख सकते हैं, ठीक है? बेसन का लड्डू भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है कि आपकी क्या क्षमता है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक नारियल ले लेंगे, ठीक है? नारियल ले लेंगे, मतलब जो पानी वाला नारियल होता है, वो नारियल ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, आप बैठ गए हैं, हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल तरह से फ्री होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कुछ काम है और आप करने बैठ गए हैं तो बीच में परेशानी हो रही है, ऐसे नहीं है। आपको थोड़ा-सा अपना टाइम को देखते हुए करना है। आप चाहे तो रात में भी कर सकते हैं, जैसे 9 बजे के बाद भी आप कर सकते हैं। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा आपका टाइम टेकिंग होता है। तो आप क्या करेंगे, आप बैठ गए हैं, आप पूजा घर में आप बैठ गए हैं, आपके पास अक्षत होना चाहिए, और पीला सिंदूर होना चाहिए, धूप या अगरबत्ती होना चाहिए, घी होना चाहिए, चमेली तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जो दीपक होगा आपका थोड़ा ज़्यादा लेगा, मतलब जितना देर तक आपका पाठ चलेगा, आपका दीपक शांत नहीं होना चाहिए, वो जलते रहना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर लाल फूल मिल जाता है आपको तो लाल फूल रख लीजिएगा, ये बहुत मतलब अच्छा होगा, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आप उनको जनेऊ धारण, मतलब जनेऊ पहना सकते हैं, या एक कपड़ा उनको ढक सकते हैं। और महिला हैं तो बस जो कपड़ा है आप कपड़े पे बिछा के आप भी कपड़ा ढक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जनेऊ आप नहीं उनको चढ़ाएँगे, ठीक है? एक माला पहना दीजिए उनको। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, मतलब ये करना होता है, एक परंपरा है, और अगर आप इतना नहीं करने के लिए सक्षम हैं तो उसके लिए मैं बताऊँगी, मतलब इसमें आप स्किप कर सकते हैं। करना ज़्यादा ज़रूरी कौन-कौन सा है वो मैं ज़्यादा बताऊँगी। अब आप बैठ गए हैं, आपके हाथ में नारियल है, थोड़ा-सा आप जल लेंगे हाथ में, थोड़ा-सा अक्षत लेंगे, ₹1 का सिक्का लेंगे,
जो सुपारी आता है, जो कसेली आता है, कसेली ले लेंगे, एक या 2 नारियल रखेंगे, एक पान का पत्ता उसमें रख देंगे, ठीक है? एक पान का पत्ता रख देंगे और थोड़ा-सा सिंदूर लगा देंगे, पीला सिंदूर, और अपना संकल्प रखेंगे, मतलब जो आपका मनोकामना है वो आप वहाँ पे बोलेंगे, ठीक है? पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, आप गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि वो किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आने दें आपके संकल्प के दौरान। गणेश जी का प्रार्थना करेंगे, भोलेनाथ का प्रार्थना करेंगे, माता रानी का प्रार्थना करेंगे, राम जी का प्रार्थना करेंगे, जैसे सीताराम, सीताराम, सीताराम करेंगे। अब बोलेंगे हनुमान जी से कि आपकी जो भी मनोकामना है आप बोलेंगे उसमें, और आप ये बोलेंगे कि आप अभी 108 हनुमान चालीसा का संकल्प का पाठ करेंगे, आप व्रत में रहेंगे, आप नमक नहीं स्पर्श करेंगे, मतलब नमक नहीं खाएँगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आज के दिन राम नाम का आप ध्यान करेंगे। ये सब बोलते हुए आप अपनी मनोकामना को बोलते हुए नारियल को मतलब ऐसे पान पत्ता रहेगा ऊपर में, आप उसको उनको उनके सामने रख दीजिएगा। फिर 1 गिलास का जल लीजिएगा, छोटा गिलास हो, मतलब पूजा रूम का जो गिलास होता है उसमें, और उस गिलास को आपको सामने रखना है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, ये सब आपको जला लेना है। आप पहले भी जला सकते हैं, संकल्प लेने के बाद भी आप जला सकते हैं। लेकिन अगर पहले जलाएँगे तो वो साक्षात अग्नि होती है, मतलब वो साक्षी होती है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, आप राम धुन करेंगे, मतलब राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाला जो है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर देंगे, गिलास को देखते हुए, या गिलास हाथ में भी रख सकते हैं, मतलब गिलास को आप मतलब संकेत दे रहे हैं कि तुमको ये काम करना है, तुम्हारे लिए हो रहा है, उसको ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब उसको आप चार्ज करेंगे, ठीक है? पढ़ेंगे। अब आपको इसमें किस चीज़ का ध्यान देना है, आपको पहले कंफर्टेबल होकर बैठना है, क्योंकि बीच में आपको उठना नहीं है, ठीक है? आप बैठेंगे पहले, और उसको आप 108 पढ़ लेंगे, आपको 2, 3, 4 घंटे लग सकते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने का मतलब उच्चारण कितना स्पीड से कर सकते हैं आप, कितना आपको याद है हनुमान चालीसा, ये भी डिपेंड करता है। पढ़ लेंगे, आपका 108 हो जाएगा, उस जल को आप वहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप रात में कर रहे हैं तो उसको सुबह पिएँगे, ब्रश करके पी सकते हैं, नहा के पी सकते हैं, पिला सकते हैं किसी को। सुबह में कर रहे हैं तो उस रात तक पिएँगे, ठीक है? ये आपका हो गया, और प्रसाद पूरे परिवार में बाँट के खा सकते हैं। पूजा करने के तुरंत बाद आरती करेंगे, आप राम जी की या हनुमान जी की आप आरती कर सकते हैं, और प्रसाद को पूरे परिवार में बाँट के खा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस पानी देना है स्पेसिफिक पर्सन को, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ। अब आपको मैं बताऊँगी कि मैं आपको फास्टिंग रहने क्यों बोल रही हूँ। फास्टिंग रहने मेरे कहने का ये मतलब है, ताकि आप अगर खा लेते हैं तो आपको पाठ करने के बाद आपको, मतलब जैसे मान लीजिए दिन में करना चाहते हैं, तो पाठ कर रहे हैं तो आपको वॉशरूम का ज़रूरत नहीं होगा, आपका शरीर वजन नहीं लगेगा, आपको भारी नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगा, आपको आलस नहीं आएगा। इसी से आप बच सकते हैं, और एक दिन फास्टिंग रहने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको शाम को करना है तो आप दिन में चाय पी के रह सकते हैं, पानी पी के इसमें निर्जला कुछ नहीं है, चाय पीजिए, पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कीजिए। और सुबह करेंगे तो आप पूजा करने के बाद आप मतलब पाठ करने के बाद मीठा खा के रह सकते हैं, ये है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको निर्जला रह जाना है, कुछ नहीं खाना है, मीठा खाइए आप, दूध रोटी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, सेवई खा सकते हैं, फल खा के रह सकते हैं, ये हो गया। और आप पानी इसलिए पीना है, अगर आप सुबह का कर रहे हैं तो पहले आप गुनगुना पानी थोड़ा-सा पी लेंगे, चाय नहीं पीजिएगा, ठीक है? गुनगुना पानी पी लीजिएगा, ताकि आपका कंठ ना सूखे, कंठ प्रॉब्लम ना हो। और अगर दिन भर का पाठ कर रात का मान लीजिए आपको है कि आप रात में करेंगे, तो आप चाय पी सकते हैं, क्योंकि देखिए शरीर भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाठ करने के पहले आप चाय पी के पाठ ना करें, मतलब 2-3 घंटे का गैप रहने दीजिएगा। अब बात आएगा कि रात में नहा सकते हैं क्या? नहीं। आप अभी ठंडी का समय चल रहा है, आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है। आप सुबह भी जब भी आपका टाइमिंग है नहाने का, आप नहा लीजिए, और जब पाठ करने जाइए तो एक बार आप कमर से पैर तक आप धो लीजिए, और कपड़े को चेंज करके आप पूजा कीजिए, ठीक है? गर्म पानी का ही यूज़ आपको करना है थोड़ा-सा, ताकि आपका बीमार ना पड़े, ठीक है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। उन लोगों के लिए जो 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का नहीं संकल्प ले सकते हैं, उनके लिए बहुत रामबाण काम करेगा। और जैसे बहुत लोग क्या है कि जैसे हॉस्टल में रहते हैं, मेरे पास एक कमेंट भी आया था, हॉस्टल में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बताऊँगी कि अगर आप लॉज में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या आप पूरे परिवार में रहते हैं और आपको कुछ संकल्प लेना है, तो आप कैसे लेंगे? घर में लहसुन प्याज बनता है, तो उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे खाना है, नहीं खाना है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। अगर लाभदायक रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। आप कुछ लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, फॉलो मत कीजिए, जो मत कीजिए, लेकिन आप कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। इससे मेरा मेहनत लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो सही है, बस मैं जय श्री राम देखना चाहती हूँ। तो चलिए आज तक के लिए यहीं तक, मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।